प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर क्रॉसिंग के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीडी, पीडी और पोरोसिटी में। चाहे ये वीडियो बीएससी एजी का बच्चा हो, चाहे एमएससी एजी का, बैंक एओ का, टीए का, केन सुपरवाइजर का, हर जगह पर बीडी, पीडी और पोरोसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करेंगे बीडी, पीडी और पोरोसिटी में। निश्चित तौर पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम द्वारा जरूर बाद में बताएं। लास्ट में बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन विगत वर्षों में एमएससी एजी एंट्रेंस में पूछे गए हैं, बीएससी एजी एंट्रेंस में पूछे गए हैं, उन पर हम अभी बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले यही निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। जो चीज ना समझ में आए कमेंट के माध्यम द्वारा अवश्य शेयर करें, और कॉपी किताब लेके बैठा करें। जो बिंदु आपको नहीं याद आते हैं तो उनको नोट कर लिया करो, वो तुरंत आपको याद हो जाएंगे। तो बीडी बात करते हैं। बीडी, पीडी, पोरोसिटी। तो बीडी को कहते हैं बल्क डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं स्थूलता घनत्व। पीडी को कहते हैं पार्टिकल डेंसिटी, हिंदी में कहते हैं कण घनत्व या निरपेक्ष घनत्व या सत्य घनत्व। पोरोसिटी को कहते हैं रंध्रावकाश। क्या कहते हैं? रंध्रावकाश। तो सबसे पहले आता है बीडी। बीडी किसे कहते हैं? सबसे पहले यही बात आती है। तो बीडी आपने सिंपल परिभाषा पढ़ा है, बीडी बराबर मास बटे वॉल्यूम। मास मतलब द्रव्यमान, वॉल्यूम मतलब आयतन। बीडी बराबर होता है रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज क्या है? बीडी है। हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? बीडी कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा पूछी नहीं जाती है। जो परिभाषा पूछी जाती है वो भी वहीं पर लिख लो। ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल अपॉन ए सेम सैंपल ऑफ वॉल्यूम। बहुत ज्यादा ये परिभाषा पूछी जाती है, अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमएससी एजी एंट्रेंस में, यूपी कैटेट, बीएचयू में कई बार परिभाषा पूछी गई है। ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल अपॉन ए गिवन सेम सैंपल ऑफ वॉल्यूम इज नोन एज क्या है? बीडी है। क्या है? बीडी है। अंडरलाइन कर लो। हिंदी में कहते हैं अति शुष्क मृदा का वजन भागे उसी मृदा में आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? बीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीडी कहते हैं। अंडरलाइन कर लो। अब यहीं पर पूछा जाता है कि बीडी की एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ मास है तो क्या हो गया? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। अंडरलाइन कर लो। चाहे बीडी की बात करें चाहे पीडी की बात करें, दोनों का हमारा एसआई यूनिट होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। यहीं पर अंडरलाइन कर लो। नॉर्मल सॉइल बीडी वैल्यू 1.33 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। अंडरलाइन कर लेना। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नॉर्मल सॉइल का बीडी वैल्यू कितना होता है, तो बता देना 1.33 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है।
अंडरलाइन कर लेना। यहीं पर पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर का बीडी वैल्यू कितना होता है, अंडरलाइन कर लेना। ऑर्गेनिक मैटर बीडी वैल्यू तो लिख लेना 0.5 से लेकर 0.6 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। जब भी आपसे पूछा जाता है तो नॉर्मल सॉइल का बीडी वैल्यू पूछा जाता है, हिंदी में कहते हैं कि सामान्य मृदाओं का बल्क डेंसिटी या स्थूलता घनत्व कितना होता है, तो 1.33 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब यहीं पर बात करते हैं पीडी के बारे में, क्योंकि बीडी और पीडी दोनों से परिभाषा पूछी जाती है। तो पीडी बराबर भी लिख लेना मास अपाने वॉल्यूम, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल डेंसिटी कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं हम निरपेक्ष घनत्व या सत्य घनत्व या कण घनत्व। अब पूछी क्या जाती है परिभाषा, वो नोट कर लो। सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल अपॉन ए वॉल्यूम, या टोटल लिख लेना, टोटल सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल अपॉन ए वॉल्यूम। हिंदी में देख लो, कुल समग्र ठोस मृदा भागे आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। कंफ्यूजन दूर करने के लिए कण हमारा क्या होता है, ठोस होता है, इसलिए हमने कह दिया सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल अपॉन ए वॉल्यूम इज नोन एज क्या हो गया, पीडी हो गया। जहां सॉलिड पोर्शन आ जाए वहां पीडी मार देना, जहां पर ओवन ड्राई वेट ऑफ सॉइल आ जाए वहां पर बीडी मार देना। दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पर लिख लो नॉर्मल सॉइल का पीडी वैल्यू होता है 2.66 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। जो सामान्य मृदाएं हमारी होती हैं उनका पार्टिकल डेंसिटी कण घनत्व 2.66 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का पीडी वैल्यू होता है हमारा 1.2 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो नॉर्मल सॉइल का पीडी वैल्यू 2.66 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। अंडरलाइन कर लेना। पार्टिकल डेंसिटी को ही हम ट्रू डेंसिटी कहते हैं। ट्रू डेंसिटी कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना। अब यहीं पर पूछा जाता है बीडी और पीडी में रिलेशन क्या है, अंडरलाइन कर लेना। बीडी पीडी रिलेशन या बीडी और पीडी में संबंध क्या है, चाहे यूजी का बच्चा हो चाहे पीजी का बच्चा हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहीं पर याद रख लेना बीडी बराबर पीडी भागे 2, अंडरलाइन कर लेना, या पीडी बराबर 2 गुणे बीडी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है कि बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी का जस्ट हाफ होता है। पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी का जस्ट क्या होता है, डबल्ड होता है। क्या होता है, डबल्ड होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पर कहेगा स्थूलता घनत्व कण घनत्व का होता है, ऑप्शन देगा आधा होता है, ऑप्शन देगा चौथाई होता है, ऑप्शन देगा 2 गुना होता है, ऑप्शन देगा 1/3 होता है। तो तुरंत आप सूत्र याद रखो कि बीडी बराबर पीडी भागे 2, पीडी बराबर 2 गुणे बीडी। इसको ध्यान रखोगे तो आपका आंसर क्या होगा, सही आ जाएगा।
तो ये हमारा होता है कि पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी का जस्ट हाफ होता है, और पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी का जस्ट क्या होता है, डबल्ड होता है। क्या होता है, डबल्ड होता है। इसीलिए हमने कहा था कि जो नॉर्मल सॉइल होती है उसकी जो पीडी वैल्यू होती है 2.66 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहीं पर पूछा जाता है कि पोरोसिटी क्या है, अंडरलाइन कर लेना। पोरोसिटी हिंदी में कहते हैं रंध्रावकाश। मृदा कणों के बीच जो खाली स्थान होता है, जो ये पोर स्पेस होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। और पोरोसिटी की यूनिट क्या होती है, प्रतिशत होती है। मृदा कणों के बीच जो खाली स्थान पाया जाता है उसी को हम पोरोसिटी या रंध्रावकाश कहते हैं। रंध्रावकाश की यूनिट क्या होती है, प्रतिशत होती है। और जो नॉर्मल सॉइल हमारी होती है उसका पोरोसिटी 50% होता है। अंडरलाइन कर लो कि सामान्य मृदाओं का जो रंध्रावकाश होता है वो कितना होता है, 50% होता है। कितना होता है, 50% होता है। यहीं पर क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो, इससे जरूर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या रिलेशन पूछेगा। नोट कर लो, बीडी पीडी एंड BD/PD and porosity relation between तो तुरंत बताओगे पोरोसिटी बराबर 1 - BD/PD गुणे 100। अंडरलाइन कर लो। इसी को सरल भाषा में जब भी आप न्यूमेरिकल लगाना तो इस सूत्र द्वारा लगाना, PD - BD अपन PD गुणे 100। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाना एक ही बात है, चाहे ये सूत्र, इस सूत्र से आप गलत कर देते हो न्यूमेरिकल लगाने में। जब भी पोरोसिटी 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान आपसे पूछेगा। तो बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि पोरोसिटी बीडी और पीडी में संबंध का सूत्र क्या है, तो पोरोसिटी बराबर PD - BD गुणे 100 भागे PD। जब भी अब न्यूमेरिकल आप लगाओगे तो 2 मान दिए होंगे, तीसरा मान आपसे भैया पूछेगा। जब भी न्यूमेरिकल लगाओगे तो दिमाग में आप कंसंट्रेट करके रखना कि बल्क डेंसिटी 1.33 के करीब ही आना चाहिए, पीडी वैल्यू 2.66 के करीब आना चाहिए, रंध्रावकाश हमारा 40% से लेकर 58% के बीच आना चाहिए, तभी हमारा न्यूमेरिकल सही होगा, अन्यथा हमारा न्यूमेरिकल क्या होगा, गलत होगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पोरोसिटी PD एंड BD एंड PD। MSc में निश्चित तौर पर यूपी कैटेड में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल पूछे चाहे रिलेशन पूछे, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछता है कि PD वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप यहां पर ध्यान रखना कि जो सील्ट होता है या सैंड होता है, सैंड हो गया और आपका क्या हो गया, क्ले हो गया। 2 से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सैंड का जो BD वैल्यू होता है वो सबसे कम होता है, और सैंड का जो BD वैल्यू आपका होता है वो सबसे
1.6 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका जो पोरोसिटी होता है वो 40% होता है। क्ले का जो बीडी वैल्यू होता है मैक्सिमम मिनिमम होता है 1.1 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। जो पोरोसिटी होता है वो मोर देन 58% होता है। ये एक टेबल होती है, लेकिन टेबल के माध्यम द्वारा नहीं, कहा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वही हमने 4 चीजें लिख लिया है और सारी चीज हमने छोड़ दी है। निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा मैक्सिमम बीडी किसकी होती है, तो नोट कर लो मैक्सिमम बीडी हमारी किसकी है, सैंड की है। सैंड को हिंदी में कहते हैं बालू। अंडरलाइन कर लेना एमएससी एजी वाले, निश्चित तौर पर पूछेगा मैक्सिमम बीडी किसकी होती है, सैंड की होती है। मिनिमम बीडी वैल्यू किसकी होती है, चाहे बीएससी एजी का बच्चा हो चाहे एमएससी का हो, निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक जो बल्क डेंसिटी हिंदी में स्थूलता घनत्व कहते हैं वो बालू का होता है। कितना होता है, 1.6 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्ले का जो बल्क डेंसिटी होता है सबसे कम होता है 1.1 मेगाग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्ले को कहते हैं चिकनी दोमट मृदा या गाद मिट्टी। ध्यान रखना बीएससी एजी वाले, निश्चित तौर पर पूछेगा। अब अगले 2 क्वेश्चन हैं, ये 4 ही क्वेश्चन है, 4 से एक क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। अब पूछता है कि पोरोसिटी या रंध्रावकाश सबसे कम किसका होता है, तो बताओगे सैंड का होता है, बालू का होता है। फिर कहेगा सबसे अधिक रंध्रावकाश किसका होता है, तो तुरंत बताओगे क्ले का होता है। कितना होता है, मोर देन 58% होता है। कहने का मतलब है 58% से अधिक होता है। अंडरलाइन कर लो, चारों क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि एक हमारी बालू है और एक चिकनी दोमट मृदा है, कौन सी मिट्टी की जल धारण क्षमता इंग्लिश में कहते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी मैक्सिमम होती है, तो तुरंत आप सोचोगे कि बालू में जितना पानी डालेंगे वो तुरंत सूख जाता है, तो कह दोगे कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है। आप टिक कर लोगे, बालू की आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है वो क्ले मिट्टी की होती है। क्यों होती है, क्योंकि रंध्रावकाश इसमें जो पोर स्पेस होते हैं बगल बगल में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। जिसकी पोरोसिटी अधिक होगी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अंडरलाइन कर लेना कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हिंदी में कहते हैं कि जल धारण करने की शक्ति सबसे अधिक होती है, तो तुरंत बताओगे क्ले मिट्टी में, चिकनी दोमट मृदा में जल धारण करने की शक्ति सबसे कम होती है। अंडरलाइन कर लेना, जल धारण करने की शक्ति सबसे कम लिख लो सैंड की, बालू की। अंडरलाइन कर लेना। 6 क्वेश्चन हो गए कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम क्ले की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम हिंदी में कहते हैं जल धारण करने की शक्ति सबसे कम सैंड बालू की, जल धारण करने की शक्ति इंग्लिश में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम अधिकतम, तो क्या बता दोगे, क्ले की। अंडरलाइन कर लेना। 6 क्वेश्चन है, जबरदस्त 6 क्वेश्चन है। फिर यहीं पर देख लो क्वेश्चन कहता है आपसे ड्रेनेज काफिशिएंट हिंदी में कहते हैं कि जल निकास की समस्या कौन सी मृदाओं में होती है, तो तुरंत बताओगे क्ले में होती है। अंडरलाइन कर लो। ड्रेनेज काफिशिएंट वेरी डिफिकल्ट इंग्लिश में कहते हैं तो क्ले सॉइल, ड्रेनेज काफिशिएंट वेरी इजी बालू में। फिर दोनों क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो या लिख देते हैं हम, नोट कर लेना। ये 6 क्वेश्चन हो गए और 2 क्वेश्चन और हैं। 8 क्वेश्चन से
आप कहीं पर भी नोट करके लिख लो, आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन मिलेगा। चाहे एमएससी एजी का बच्चा हो, चाहे बीएससी एजी का, निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएगा। देखो यहां पर क्वेश्चन हमने कहा ड्रेनेज कोएफिशिएंट वेरी डिफिकल्ट, तो लिख लो क्ले सॉइल, अंडरलाइन कर दो। यहीं पर ले लो ड्रेनेज कोएफिशिएंट वेरी इजी, तो लिख लो सैन, अंडरलाइन कर दो। हिंदी में सुनो, जल धारण, क्या हमने कहा कि कौन सी मृदाओं में जल निकास की समस्या होती है, तो लिख लो चिकनी दोमट मृदाओं में। दूसरा है जल निकास आसानी से हो जाता है, तो लिख लो सैंड में, बालू में। बहुत ज्यादा ये आपके 8 क्वेश्चन है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम क्ले सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम सैंड, ड्रेनेज कोएफिशिएंट वेरी डिफिकल्ट क्ले सॉइल, ड्रेनेज कोएफिशिएंट वेरी इजी सैंड। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम द्वारा जरूर कहना। बहुत ही अच्छे टॉपिक था, निश्चित तौर पर बीएससी एजी और एमएससी एजी में क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा कि बीडी सबसे अधिक किसकी है, पोरोसिटी सबसे अधिक किसकी है, और इसके अलावा पोरोसिटी के अलावा हमने कहा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम क्ले सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम सैंड। जल धारण करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है क्ले सॉइल में, सबसे कम शक्ति होती है बालू में। फिर हमने कहा जल धारण करने के अलावा जल निकास की समस्या होती है चिकनी मिट्टियों में, क्ले में, और हमने कहा कि जल निकास वेरी इजी साधारणतया हो जाता है, तो क्या बताओगे, बालू में। तो यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों विराम लेते हैं। अगला वीडियो अगले दिन, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कल्याण हो सके। आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम लेते हैं। नमस्कार।